न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। गिरिडीह जिला समाहरणालय सभा भवन में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को जिन्होंने सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपने और अपने साथियों के लिए उज्जवल भविष्य की राह गढ़ी है, उन्हें सम्मानित किया गया। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से ऐसे सभी 17 बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चियों ने अपनी बात रखी। बाल मित्र ग्राम रंगमचिया की नीलम कुमारी ने अपने वक्त में बाल विवाह और बाल मजदूरी के प्रति किए गए कार्य और इससे जीवन में होने वाले नुकसान के बारे में सभी के सामने बात रखी। बाल पंचायत के माध्यम से बच्चों जो नेतृत्व क्षमता का वर्धन हुआ है, इसका ही परिणाम है कि आज हम सभी बच्चियां जिला समाहरणालय में उपस्थित हैं। दूसरों की शादी रुकवाने में भले ही थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उतनी समस्या अपनी होती है, जबकि खुद की शादी के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता। गहरी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हम सभी ने बाल पंचायत से ही सशक्त पाए हैं। हम सभी अपनी शिक्षा को जारी रखे हुए हैं, साथ ही दर्जनों बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। बाल मित्र ग्राम महतो दरण की सोनिया हेम्ब्रम ने सभी से अपने बाल विवाह रुकवाने की कठिन घड़ी में किए गए कार्य को सभी के सामने रखी। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी नए समाज के वो आयाम हैं जो आने वाले समय में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आज भी बच्चों की उच्च शिक्षा के प्रति कमोबेश स्थिति है कि बच्चियां ज्यादा ना पढ़े, लेकिन अब बदलाव हो रहा है। अब अभिभावकों को भी एहसास होना शुरू हो गया है कि बच्चियों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। समाज कल्याण विभाग की यह पहल बच्चियों का मनोबल बढ़ाएगी, जिन्होंने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर पढ़ाई को अहमियत देते हुए अपना भविष्य बेहतर बनाने में जुटी हैं। यशोदा कुमारी जो बाल मित्र ग्राम तिलक डीह की रहने वाली है, जिसने अपनी शिक्षा के लिए उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, लेकिन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से 14 वर्ष की उम्र में पहली बार विद्यालय में नामांकन कराई। उसने पिता की शराबी होने और आर्थिक विपन्नता के कारण आए परेशानियों को भी रखा। यशोदा ने कहा कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और पढ़कर शिक्षिका बनेगी। इसी प्रकार उपस्थित सभी बच्चों ने अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम के दौरान अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, कल्याण अधिकारी जयप्रकाश मेहरा, DPRO रश्मि सिन्हा, नीति आयोग से अंजलि बिन सिकंदर सहित अन्य मौजूद रहे। सभी बच्चे सम्मानित होकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। यही कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का लक्ष्य है। देखिए झारखंड गिरिडीह तीसरी से मनोज लाल बरनवाल की रिपोर्ट। मेरे गांव में सभी बच्चे खाद्यान्न में काम करते हैं। अदरक के खाद्यान्न होता है उसमें, और मैं भी उनमें से एक हूँ जो मैं भी खाद्यान्नों में काम करती थी। चिल्ड्रन फाउंडेशन कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा जो चलाया जाता है, उसके तहत मुझे फिर स्कूल में एडमिशन मिला था। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तीसरी से पढ़ाई की हूँ 12वीं तक की। मैं अपनी गांव की एक लौती लड़की हूँ जो 12वीं की परीक्षा दी, उसके बाद BA में एडमिशन ली और BA भी कंप्लीट करी। मैं BA कंप्लीट करते हुए मैं मार्शल आर्ट करती हूँ। झारखंड कोडो एसोसिएशन की मैं एक सदस्य थी। मैं नेशनल कोडो प्लेयर हूँ और मैं एक बार कोडो गेम नेशनल प्लेयर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल की हूँ। मैं शिमला में जाके और अपना परफॉर्मेंस दिखाई थी। मैं नेशनल लेवल का गेम करी, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा और मैं आगे भी ये खेल जारी रखना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे झारखंड में कोई ऐसे टीचर नहीं मिले मुझे जिसके कारण मैं इसे आगे मतलब कंटिन्यू रख सकूं। और मेरे गांव में मैं काफ़ी लड़कियों की बाल विवाह भी रुकाई हूँ और अपना भी साथ में रुकाई। मैं ये मानती हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं खुद से मोटिवेट नहीं होती तो फिर मैं लोगों को नहीं आगे बढ़ा सकती हूँ। इसलिए मैं खुद को अलग निखारने के लिए एक अलग तजुर्बा, एक अलग लोग जो बड़े लोग होते हैं उनसे मैंने बात करी, जो जिनकी सोच अच्छी होती है उनसे मैंने आगे बढ़ना चाहा। मैं कभी कभी कविताएं भी लिख लेती हूँ। मैं बेटी पर एक कविता लिखी हूँ जिसका कुछ लाइन में सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि बेटियों के साथ बहुत अन्याय होता है। बोला जाता है बेटी मेरे लिए कुछ नहीं करती है। मैं कुछ लाइनें भूल जाऊंगी तो क्षमा कीजिएगा। आखिर क्या होती है बेटियां? हर माँ की आस होती है बेटियां, हर पिता की अरदास होती है बेटियां। फिर भी लोगों ने मुझे बोझ समझा, जबकि सारा बोझ उठाती है बेटियां। आखिर बेटियां कब तक बेटी होती है? किसी की माँ भी बनती है बेटियां। माँ के घर से जाकर दूसरों के घर बसाती है बेटियां। दुख में भी हंसी ढूंढ लेती है बेटियां। माँ के बाद पिता को संभाल लेती है बेटियां। उजड़े घर को फिर से संवार लेती है बेटियां। उजड़े घर को फिर से संवार लेती है बेटियां। लोग तो कहते हैं आखिर क्या करती है बेटियां, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उसकी असली दौलत होती है बेटियां। उसकी असली दौलत होती है बेटियां।
घर के सभी लोग कहते हैं पराई धन होती है बेटियां, और ससुराल के सभी लोग कहते हैं पराई घर से आई है बेटियां, पराई घर से आई है बेटियां। इतना कुछ करती है बेटियां, तो आखिर क्या होती है बेटियां? मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो बेटी को बोझ समझते हैं, जो बेटी को गर्भ में मार डालते हैं, कि क्या क्या कसूर है उनका? क्या ये कसूर है उनका कि वह एक बेटी के गर्भ से जन्म ली, या उनका ये कसूर है कि वह बेटी के रूप में जन्म ली? खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।